हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार वेब सीरीज के बारे में जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हो। तो आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है नार्कोस। नार्कोस 2015 में आई क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है 80s के टाइम के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की। एक दिन पाब्लो के पास एक अंडरग्राउंड केमिस्ट्री लैब में काम करने वाला आदमी ड्रग्स लेकर आता है, उसे ड्रग्स स्मगल करने का ऑफर देता है। इसके बाद पाब्लो एस्कोबार इसके लिए मान जाता है और दोनों मिलकर ड्रग स्मगल करने लग जाते हैं। ड्रग्स स्मगल करते हुए एस्कोबार को पता चलता है कि इस काम में बहुत ज्यादा पैसा है, जिसके बाद वो एक लैब शुरू करता है जिसमें वो ड्रग्स बनाने लग जाता है। इससे उसे धीरे धीरे इतना प्रॉफिट होता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन जिस तरह से वो इतना ऊपर जाता है उसी तरह से वापस नीचे भी आने लग जाता है। उसकी लाइफ में किस तरह से लड़कियां, पैसा और सिर्फ अय्यासी थी, आप इस सीरीज में देख सकते हो। नार्कोस को IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और 91% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसके 3 सीजन है और हर सीजन में 10 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 2 पर है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस 2018 में एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई क्रेन फैमिली की जो 1992 की गर्मी की छुट्टियों में एक हिल हाउस में शिफ्ट होते हैं, जहां पे उन लोगों का प्लान होता है कि इस हिल हाउस को रेनोवेट करा के ऊंचे दामों पर बेच देंगे। इस हिल हाउस में शिफ्ट हो जाने के बाद उस पूरी फैमिली के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती है। वे सभी यहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने लग जाते हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। यह एक ऐसी हॉरर सीरीज है जिसमें जंप स्केयर और डरावने दिखने वाले भूतों को ना दिखाकर काफी ज्यादा यूनिक हॉरर स्टोरीज दिखाई गई है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस को IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 10 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट्स का है। नंबर 3 पर है लूपिन। लूपिन 2021 में एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है लूपिन नाम के एक थीव की जो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और बड़े ही आसानी के साथ किसी भी चीज को चुरा सकता है। लूपिन के पास्ट में उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा किया गया था जिसके बाद वो उस चीज का बदला किसी भी तरह से लेना चाहता है। इसीलिए वो एक चोरी का प्लान बनाता है जिसमें उसे एक हार चुराना होता है, जिसके बाद वो इस चोरी को करने के लिए क्या करता है और क्या वो अपना बदला ले पाता है, आप इस सीरीज में देख सकते हो। लूपिन को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है और 95% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें हर सीजन में 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 4 पर है रैग्नारोक। रैग्नारोक 2020 में एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है मेगना की जो अपने पूरी फैमिली के साथ एक न्यू सिटी में आता है और इस न्यू सिटी में आते ही मेगना को खुद के अंदर काफी ज्यादा बदलाव महसूस होता है और वो खुद को पावरफुल महसूस करने लग जाता है। अभी मेगना अपनी इन न्यू पावर्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता है और उसका सामना एक ऐसी फैमिली से होता है जिनके पास भी सुपर पावर्स होती है। अब यह फैमिली कौन होती है और मेगना से क्या चाहती है, इसके अलावा मेगना की असल पहचान क्या होती है, यह सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज को नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जैसे कि मार्वल की मूवीज में थॉर को दिखाया गया है, लेकिन इस सीरीज का मार्वल की मूवीज से कोई भी कनेक्शन नहीं है। रैग्नारोक को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है और 88% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। रैग्नारोक के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें हर सीजन में 6 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 5 पर है शैडो एंड बोन। शैडो एंड बोन 2021 में एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है जिसमें रावका किंगडम की कहानी दिखाई गई है, जिसके बीचों बीच एक शैडो क्रिएट हो जाता है जिसे द फोल्ड के नाम से इसमें जाना जाता है। द फोल्ड के एक तरफ मैजिकल पावर्स वाले लोग रहते हैं और दूसरी तरफ साधारण इंसान रहते हैं। मूवी में एलिना और मेल की कहानी दिखाई गई है। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों वहाँ की आर्मी के लिए वर्क करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में उस टाइम एक बड़ा बदलाव आता है जब वे उस शैडो की दीवार द फोल्ड को पार करके दूसरी तरफ जाते हैं। वहाँ पर एलिना को पता चलता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं। इन पावर्स के बारे में पता चलने के बाद एलेना और उसके दोस्त के साथ क्या होता है, आप इस सीरीज में देख सकते हो। शैडो एंड बोन को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली हुई है और 80% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 6 पर है द ऑर्डर। द ऑर्डर 2019 में एक फैंटेसी हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसमें जैक नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मॉम का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद वो एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करता है। इसके बाद वो जैसे जैसे इस सीक्रेट सोसाइटी से और ज्यादा जुड़ता जाता है उसे डार्क मैजिक के बारे में पता चलता है और फिर उसका सामना डीमंस और मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर से होता है, जिसके कारण उसके सामने लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन आ जाती है। जिसके बाद उसके साथ क्या होता है यह जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा डार्क मैजिक, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स और इसके अलावा रोमांटिक लव स्टोरी। द ऑर्डर को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है और 74% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें हर सीजन में 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है।
नंबर 7 पर है स्काई रोजो। स्काई रोजो 2021 में एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसको नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो मनी हाइस्ट के क्रिएटर्स ने ही बनाया है। इसमें कहानी दिखाई गई है 3 लड़कियों की जो सेक्स वर्कर होती है और एक क्लब में काम करती है, लेकिन इन तीनों की लाइफ उस टाइम बदल जाती है जब तीनों से एक मर्डर हो जाता है, जिसके बाद रोमियो नाम का एक आदमी इन लोगों के पीछे लग जाता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए ये तीनों क्या करते हैं और इसके बाद इनकी लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। स्काई रोजो को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है और 87% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स के हैं। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल टॉप 10 अमेजिंग वेब सीरीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट वेब सीरीज है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।